एफएमसीजी सेक्टर की क्या हालत है, क्या इस सेक्टर में निवेश का ये सही समय है? आइए इस सब के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं एक्सपर्ट के साथ। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू संदीप। तो सर, आज चर्चा का विषय है पूरा ही एफएमसीजी सेक्टर। और एफएमसीजी एज ए सेक्टर की बात करें तो महंगाई की वजह से काफ़ी दिक्कत में है ये पूरा ही सेक्टर, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, हेयर ऑयल हो, हाउस होल्ड आइटम्स हो या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात हो। बढ़ती कीमतों से लोगों का प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस कम होता हुआ दिखा है, जिससे बड़ी और जो ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं उनके जो वॉल्यूम्स है उसके ऊपर असर आता हुआ दिखा है। पूरे सेक्टर के लिए देखा जाए ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है सर, ये कितना बड़ा कंसर्न्स है और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कब तक ये पूरा सिनेरियो चल सकता है? देखो संदीप, मुझे लग रहा है कि जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो गया है उसका सीधा इम्पैक्ट इनके कंपनीज के रॉ मटेरियल पे आया है। और ये कंपनीज ने इनके मैनेजमेंट कमेंट्री और कॉन्फ्रेंस कॉल्स में भी कहा है कि पहला क्वार्टर जो FY23 का आएगा वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि कीमतें बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज से डिमांड भी इन FMCG कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चुका है। हमने सुना है कि डाबर के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि इस साल पहले क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम रहेगा, क्योंकि मार्जिन्स भी दबाव में रहेंगे। तो मेरे ख्याल से पहला क्वार्टर एक ऐसा क्वार्टर रहेगा जहां पे पूरी तरह से ये सेक्टर को वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ भी मार्जिनल पॉजिटिव या नेगेटिव हो। सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स जो है वो अभी भी काफी एलिवेटेड है। ऑफ कोर्स पाम ऑयल की कीमतें अभी पिछले 1-2 महीने से गिर रही है, तो इसका इम्पैक्ट आपको दूसरे तिमाही में जरूर पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन जब तक ऊपर रहेगा, इन सारी कंपनीज को अपने खर्चे मैनेज करने में दिक्कत रहेगी। और ये बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनी हो, सबके लिए वही प्रॉब्लम है। इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा मानसून का संदीप। अगर मानसून बहुत ही अच्छा तरीके से आता है तो नॉर्मली मानसून के बाद जो सेकंड हाफ होता है ये एफएमसीजी कंपनीज के लिए काफी बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो भी रिकवरी आएगी एफएमसीजी सेक्टर में वो सितंबर के बाद आएगी और ऑब्वियसली नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट होगी। तो पहला हाफ, फर्स्ट हाफ काफी चैलेंजिंग रहेगा। जैसे आपने कहा कि कीमतें रॉ मटेरियल की बड़ी है, वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत मामूली है, तो इसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में जरूर देखने को मिलेगा और ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। मेरे ख्याल से इस बार जो एफएमसीजी के नतीजे आएंगे वो काफी निराशादायक हो सकते हैं। ओके, तो ये जो तिमाही है वो काफ़ी निराशाजनक रह सकती है। इनफैक्ट पहला जो हाफ है वित्त वर्ष 2023 का वो शायद थोड़ा सा दिक्कत भरा रह सकता है एफएमसीजी कंपनियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी हैं उससे इन कंपनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है, इनके मार्जिन्स पे प्रेशर है और वॉल्यूम्स भी अब गिरने लगे हैं। और ऐसा इनकी जो कमेंट्री है कंपनियों की उसमें साफ तौर पे देखने को मिल भी रहा है। सर, ग्राहकों पर जो बढ़ती कीमतें हैं उसका असर तो आया है, पर कंपनियों की जहाँ तक बात है, पूरा एफएमसीजी सेक्टर अगर हम देखें तो इनके ऊपर दोहरी मार पड़ती हुई दिखी है। एक तो बढ़ी हुई लागत का पूरा जो असर है ये ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर पा रही, जिस वजह से मार्जिन्स के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरा, जिस तरह से कीमतें बढ़ा रहे हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस को पास ऑन करने के लिए, मांग में भी कहीं ना कहीं जो कमी के इंडिकेशंस हैं वो साफ तौर पे दिख रहे हैं। आपने भी हाईलाइट किया, मैरिको के Q1 के वॉल्यूम्स में हमने देखा लो सिंगल डिजिट जो डिक्लाइन है वो देखने को मिला था। डाबर ने भी अपनी कमेंट्री में इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो उस लिहाज से जिस तरह से ये वॉल्यूम ग्रोथ में कमी हो रही है, एफएमसीजी सेक्टर के जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं FY23 के लिए, क्या उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट इसका होता हुआ दिख सकता है फिर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट में हमको लग रहा है कि जब नतीजे आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आएगी, तो सबसे बड़ा जो फीडबैक रहेगा कि मैनेजमेंट का आउटलुक सेकंड हाफ के लिए क्या है। क्योंकि अंदाजा तो है कि देखिए इन्फ्लेशन जरूर नीचे आने की कैपेसिटी रखता है, बट वो शायद सितंबर अक्टूबर में होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि जो एग्रोकेमिकल के जो प्राइसेस है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और जहाँ पे भी एग्री इनपुट्स है, जैसे कि वीट है, उसके बाद एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सारी कीमतें अभी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी घट रही है। लेकिन इनका पूरा इम्पैक्ट पॉजिटिवली कंपनीज के नतीजों में आने के लिए आपको 1-2 महीने और वेट करना पड़ेगा। तो उसका मतलब वही है कि होपफुली ये ट्रेंड अगर नेगेटिव होता है सारे कमोडिटी प्राइसेस के लिए, एग्रो इनपुट्स के लिए, तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ में आपको थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन लग तो नहीं रहा है कि सितंबर अक्टूबर के पहले कोई बड़ी गिरावट रॉ मटेरियल के प्राइसेस में आएगी। और इसीलिए शायद मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी थोड़ी कॉशियस है। मैरिको और डाबर के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी कम है। अंदाजा है कि इस क्वार्टर में तो डेफिनेटली नंबर्स इतने आकर्षक नहीं आएंगे। तो निवेशकों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ी जल्दबाजी न करे अभी खरीदने की।
ठीक है, अभी जल्दबाजी ना करें निवेशक, थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि बहुत जल्दी कोई रॉ मटेरियल प्राइजेस में बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन कम है। तो उस लिहाज से सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है कि ये जो कंपनियां हैं एफएमसीजी सेक्टर की, इनके लिए कुछ राहत भरी जो पिक्चर है वो सामने आती हुई दिखे। सर, एक कंसर्न और भी है कि निजी खपत जो है वो प्री कोविड स्तर के नीचे ही है और ग्रामीण भारत में खासतौर पे हम देख रहे हैं कि जो स्लो डाउन है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। ये मैनेजमेंट्स की कमेंट्री में भी हमने देखा है। ऐसा आईटीसी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कंसर्न रेज किया है। और अब आपको क्या लग रहा है सर, जो मांग है खासतौर पे जो ग्रामीण भारत में जो मांग है, क्योंकि एफएमसीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो कब तक उसमें सुधार देखने को मिल सकता है? क्या अनुमान है आपका? देखिए, रूरल डिमांड तो वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमने ये नॉट ओनली एफएमसीजी सेक्टर के लिए देखा है संदीप, लेकिन अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स में भी जो बड़े एग्री मार्केट्स में सर्व करते हैं जैसे हीरो मोटर कॉर्प, वहां पे भी कमेंट्री काफी वीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इस बार की बारिश होने के बाद होपफुली हमारा मानना है कि जो परचेसिंग पावर है, जो पैसा रूरल कम्युनिकेटिव के पास बचेगा, वो थोड़ा बहुत डिमांड के लिए डेफिनेटली लाभदायक हो सकता है। लेकिन इसका डेफिनेटली आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर के बाद ही हमको एक मोटा मोटी अंदाजा आएगा कि बारिश कैसी है, एग्री इनकम्स कैसे बढ़े हैं। बट पिछले 12 महीने में एग्री डिमांड दैट इज रूरल डिमांड बहुत ही वीक है और इस कारण से कंपनीज थोड़ी चिंतित है कि रूरल डिमांड में अगर कोई कटौती आती है तो इनके लिए बहुत दिक्कत की बात रहेगी, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज के लिए करीबन 40-50% डिमांड रूरल मार्केट से आता है। तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट मेरा मानना है कि आपको सितंबर अक्टूबर के बाद एक बार कमोडिटी प्राइसेस कम होते हैं, ये एफएमसीजी प्राइसेस अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें थोड़े से और घटाते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। बट सितंबर अक्टूबर के बाद ही पॉसिबल लग रहा है, इसके पहले मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी रूरल डिमांड में, जो कि 40 से 50% कंट्रीब्यूट करता है एफएमसीजी सेक्टर के वॉल्यूम्स में। इसकी जो गुंजाइश है वो कम नज़र आती है। लेकिन सर, इन सारे कंसर्न्स में अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव जो पूरे एफएमसीजी सेक्टर के लिए नज़र आ रहा है वो ये है कि जो डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज हैं वहाँ पे जो मांग है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है, चाहे वो छोटे बेस की वजह से हो या फिर इकोनॉमी में जिस तरह से नॉर्मलसी आ रही है उस वजह से ही सही। यहाँ पर क्या इंडिकेशंस हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस की जहाँ तक बात है? देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक ऐसा सेगमेंट है जो थोड़ा ब्रांडिंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एंजॉय करता है और ये ज्यादातर अर्बन और मेट्रो सिटीज से आता है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि देखिए, अगर कंपनी का प्रोडक्ट पॉपुलर है तो कस्टमर को कीमतें से कहीं कुछ लेना देना होता नहीं। अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो डेफिनेटली खरीद के लेके जाता है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नेस्ले का ब्रांड देखें या ब्रिटानिया के प्रीमियम बिस्किट्स देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि डिमांड इतनी खराब नहीं हो चुकी है जैसे दूसरे एफएमसीजी कैटेगरीज में हुई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड स्टेडीली ग्रो होगी यहाँ पे भी, लेकिन नंबर्स ऊपरी लेवल से थोड़े से स्लो डाउन जरूर देखने को मिला है। बट उनकी हालत दूसरे एफएमसीजी सेगमेंट्स के मुकाबले में काफी अच्छी है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनीज का नाम लूं तो ब्रिटानिया है, उसके बाद डॉक्टर वेक्टर फूड्स नाम की कंपनी है जो बिस्किट्स और कुकीज बनाती है। यहाँ पे डेफिनेटली हमको लग रहा है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनफैक्ट क्यूएसआर सेगमेंट के लिए भी बड़ा रॉ मटेरियल इनपुट बनाते हैं। तो ऐसे जो स्पेशल सेगमेंट्स है जहाँ पे डिमांड थोड़ी सी एश्योर्ड है, लोग कीमतें बढ़ने के बाद भी खरीदते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि यहाँ पे भी जो मोमेंटम रहेगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वो आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज का असर हो चुका है और कंपनीज ने बहुत केयरफुली यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस इंक्रीज होने के बाद डिमांड में जरूर थोड़ा बहुत फटका तो लगता ही। तो आई थिंक दिस इज अ मच बेटर कैटेगरी। बट यस, कम से कम ऑल द अदर कैटेगरीज जो हमने अभी बात की उससे काफी बेहतर है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में आप देख रहे हैं कि जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके मुकाबले जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। नो डाउट वहाँ पे भी प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, कुछ इम्पैक्ट आया है वॉल्यूम वाइज, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना हमने बाकी जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे आता हुआ दिखा है।